क्या उसमें लास्ट में बताए थे, कुछ याद है? कोई बोलेंगे? मोना जी, सुहासिनी जी, कोई लोग कहाँ तक गए थे लेके बात? होमोजीनियस हुआ था, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। और नॉन होमोजीनियस में नॉन होमोजीनियस का सीएफ, नॉन होमोजीनियस का सीएफ निकालने का टेक्निक बता दिए थे। हाँ हाँ, नॉन होमोजीनियस का ये बताए थे। हाँ, लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करने का केस। हाँ हाँ, जिसमें रिजॉल्व हो रहा था इसमें बात किए थे। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं उसी के ग्राउंड पे। जैसे देखिए, इस तरह का पीडी है क्वेश्चन में। थोड़ा सा जो लोग नए जुड़े हैं धैर्य रखिएगा, ठीक है ना। डी प्लस डी प्राइम -1 इंटू डी प्लस 2d प्राइम -2 जेड। ओ, हो गया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, 2d माइनस डी प्राइम +1 इंटू 2d -2d प्राइम -3 जेड इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का। इसमें यदि गुना करेंगे, डी डी का मीनिंग है यहाँ डेवा बाय डेवा एक्स, यानी ये जेड जो फंक्शन है यहाँ जेड सब पर लगा हुआ है, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। डी प्राइम जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग हुआ डेवा जेड बाय डेवा वाई। यही शायद आप एक इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा ही सिंबल लिख के यूज करते हैं हायर ऑर्डर पीडी में, ये लिखा हुआ है। तो ये इस इसको और इसको गुना करेंगे तो ये -3 आ गया। उसमें डी या डी प्राइम या उसका प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं आता है, तो ऐसे पीडी को कहते हैं नॉन होमोजीनियस पीडी। यानी होमोजीनियस में एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव टर्म अपियर होता है वह सभी टर्म का डिग्री सेम हो जाए। तब जैसे इसको गुना करते डी स्क्वायर डी डी प्राइम डी प्राइम का स्क्वायर, एक कांस्टेंट वाला टर्म जाता होगा। इसमें एक टर्म ऐसा है जो बाकी के डिग्री से डिफर है या एक डिग्री का भी है, तो यह नॉन होमोजीनियस है। हम लोग का क्वेश्चन है ए एफ एक्स हो, क्वेश्चन आपका इस पर बेस है। यहाँ कुछ भी इसके जगह लगा दे, उसका फॉर्मूला बना के लाए हैं। इस तरह के पीडी का सॉल्यूशन निकालना होता है तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगा। तो ए टर्म को जीरो करके इसका पहले जो एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जीरो लेवल पर डिफरेंशियल ऑपरेटर का मीनिंग क्या देगा उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वैसे सॉल्यूशन को सीएफ कहते हैं। और उसके बाद जो ए एफ एक्स नॉन जीरो है उसका सॉल्यूशन डी के सेंस में निकालते हैं तो उसको पीएफ कहते हैं। मीन्स इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके हाथ में है। ऐसा यदि एफ एक्स वाई जीरो हो गया, खाली समझा रहे एफ एक्स वाई जीरो हो गया, तब यह थोड़ा सा, सभी लोग बहुत परिपक्व है, अब मास्टर क्लास एक स्टेज पार कर गए, थोड़ा सा सब ध्यान रखिएगा। ए हुआ, इसका सॉल्यूशन निकाले, जो भी जेड का वैल्यू यू आया, इस यू को कहते हैं सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन पे आकर के बता रहे, फॉर्मूला है, और बाकी डेरिवेशन बाकी वीडियो में है, और जिनका छूटा है उसको फिर मेंटेन करेंगे। इसका सॉल्यूशन यू, उसको सी एफ मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
जब डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो लेवल पर ले जाते हैं, केवल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट को सॉल्यूशन देता है, उसको कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं। और जब ये कब होता, जब ये जीरो हुआ, जब एफ एक्स वाई नॉन जीरो होता, नॉन जीरो, तब यह z इजकल टू 1/f d प्राइम और एफ एक्स वाई आता। इस इक्वेशन से इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। और अब इसका सॉल्यूशन कहता निकालने के लिए तो z इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ देते हैं, तब इसको कहते हैं सॉल्यूशन। बस 10-15 मिनट में 10 मिनट में जो हो सकता है उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सी एफ प्लस पी आई। अभी जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, सिंपली आपके पास यह जीरो है, एफ एक्स जीरो है, तब इसका जब एफ एक्स ए परमानेंटली जीरो हो जाता है इसमें, तो क्या मिलता, सी एफ। जो सी एफ होता वही जेड है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका सॉल्यूशन बन के उभर के आएगा। जब एफ एक्स वाई नॉन जीरो है, तब उसमें पार्टिकुलर टर्म जुड़ेगा, तब जेड के क्रॉसपोंडिंग होता है। या डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसमें सॉल्यूशन निकालने में थॉट डेवलप होके आता है। अब सवाल उठता है, यह क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, सोल्व कैसे करें। नहीं समझ में आ रहा है, मत समझ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली 1-2 दिन बैठना है। जो अगला पेपर में कुछ कुछ आ जाए और थोड़ा लिखने का हार्ड पेन कॉपी थोड़ा लिखिएगा भी। इस तरह के पीडी निकालने के लिए इस तरह के कुछ नहीं बेस है कि एडी क्या लिखे थे सुहासिनी जी, फॉर्मूला बताइए जरा सा। बी डी माइनस ए डी प्राइम माइनस सी इंटू जेड इक्वल टू जीरो है। है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस फार्मूला को, चूंकि आप में ये नॉन होमोजेनियस पीडी का एक फुल क्वेश्चन है बनाने का, इस फार्मूला को एकदम याद रखना होगा। हंस के याद रखिए, जो लोग पहले से ही पढ़ रहे थे उनको भी एकदम दिमाग में रखना है। बी डी माइनस ए डी प्राइम माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो है, तब इसका जो सी एफ आया, इस फैक्टर का सी एफ किन्हीं को याद है? याद है किन्हीं को? जिनको याद है बोलिए, आप ही को फायदा हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा दिमाग में। हाँ, ई रेज टू सी बाय बी, सी ये कांस्टेंट है, बाय बी यहाँ माइनस लगा हुआ, ध्यान देना होगा, सी बाय बी एक्स और कोई फंक्शन फाई ए एक्स प्लस बी वाई। इस तरह का फैक्टर होगा तो ऐसा, चूंकि ये प्रूफ करके हम लाए हैं, फार्मूला में डेवलप करके हैं प्रीवियस क्लास में, इसका होगा तो ऐसे। या दूसरा फॉर्मेट में कहे थे लिखने के लिए, सी एफ इजकल टू कब, अब देखिए कब पूछना पड़ेगा। ये तो शुरुआत से पढ़ रहे, किसी नंबर में जीरो से भाग लगाते तो क्या मिलता, इन्फिनाइट होता, वो कोई तो नंबर है नहीं। बी नॉट इक्वल टू जीरो, यदि बी जीरो नहीं है तब ये फार्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। सी का वैल्यू जीरो हो जाता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। केवल बी जब जीरो है तब समस्या है, और सी का वैल्यू जब जीरो होता तब यह पीडी ए भी 1 डिग्री का, ए भी 1 डिग्री का, तब होमोजेनियस पीडी हो जाता। जो होमोजेनियस का फार्मूला है सब फार्मूला इसे डिराइव हो गया। दूसरा फॉर्म में ई रेज टू सी बाय माइनस सी बाय ए इंटू वाई। अब यहां कुछ करना नहीं है, यहां जैसा है वैसा ही रखेंगे। हाँ, ए नॉट इक्वल टू जीरो, सेम बात जो ऊपर में हुआ था, यहां डिवीजन इससे है।
इस यही फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। आपके सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन है, बाकी नहीं भी पढ़े ये याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन निश्चित बन जाएगा। इसको जो लोग नए जुड़े एकदम लिखिए 4CF। माइनस नहीं होगा सर, माइनस की लगी प्लस होगा सर। यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। ऐसा कैसे सर? और थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं तो ये ए के पीछे माइनस लिखे हैं, है ना, सी के पीछे माइनस लिखे हैं। और कोई कहता इसका बताइए क्या होता 2D प्लस 5D प्राइम प्लस 6 इंटू जेड इक्वल टू 0। बताइए CF इसका दोनों फॉर्म में e रेज टू ई तो आ गया सर 6/2 माइनस 6 3 माइनस 6 e raised to 6/5 ठीक है सर, ठीक है सर। हाय। अब 2x आया समझ में? थोड़ा सा माइनस से कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, वो प्लस है वहाँ माइनस था सर, इससे कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। -6/-3 होना चाहिए, गलती हम लिखे हैं। वही ना सर, हाँ वही ना सर बोल। और CF इजकल टू y में लिखते e रेज टू -6/-5 इंटू वाई 5 2y -5x। कहीं इसमें आप इसमें माइनस लगा चुकी, माइनस कॉमन लगा करके उसको दूसरा फंक्शन कह देते तो वो भी वो है। तो उतना क्यों आप झमेला में पड़िए, सिंपल लिखने का प्रयास किए। ये फार्मूला याद है, इस फार्मूला के बिहाफ पे इसको लिख दिए। क्लियर है? चलिए इसको ये रफ में कंसेप्ट हो गया ये आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के बाद वो आ जाए। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 नंबर, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 2D माइनस डी प्राइम प्लस 1। हाँ बोलिए। 2D minus 2D प्राइम माइनस 2D प्राइम माइनस -3 जेड। अब क्या करना होगा CF निकालने के लिए? ये बात हम तो फैक्टर तोड़ के दिए हैं, जो आप में क्वेश्चन होगा ये फैक्टर टूटा हुआ नहीं होगा, ये दोनों गुना करके लिखा होगा 2 डिग्री में जो भी आता। तो पहला काम होता है कि फैक्टराइज होने वाला है तो फैक्टर करते। हम आपको हाथ में पूरा पका पकाया हुआ चीज दे दिए, केवल खाने की जरूरत था। लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, वहाँ फैक्टर करना होता। लीनियर फैक्टर किए, एक डिग्री में फैक्टर पहला काम था, फैक्टर हो गया। 2 फैक्टर है तो 2 के क्रॉसपोंडिंग ए भी जेड के क्रॉसपोंडिंग 0 और ए भी जेड के क्रॉसपोंडिंग 0। इसके क्रॉसपोंडिंग CF निकालते क्या मिलता बताइए? यहाँ पर D और D प्राइम और Z को थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। D का मीनिंग है, Z का मीनिंग है Z फंक्शन ऑफ XY, ठीक है ना। Z फंक्शन ऑफ XY इस पेपर में जहां भी पढ़ेंगे Z U
दो वेरिएबल का नाम लिखा होगा क्वेश्चन में, दोनों ऐसा वेरिएबल है z डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, कहीं एक्स वाई लिखा होगा कहीं एक्स टी होगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन दो तरीका से, डी जेड मीन्स डेबा जेड बाई डेबा एक्स, डी प्राइम जेड मीन्स डेबा जेड बाई डेबा वाई, इस डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली डी जो लिखा हुआ है डेबा बाई डेबा एक्स, डी प्राइम डेबा बाई डेबा वाई। इसके अंदर अभी घुस नहीं पाएंगे, थोड़ा सा एक दो दिन वेट कीजिए, सब बात तो नहीं हो सकता है ना। चलिए यहाँ आए, कुछ नहीं जान रहे, जैसे फार्मूला पे था वैसे सेट कर दिए। क्या स्टैंडर्ड फार्मूला पे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिमाग में रखना है कि बस डायरेक्ट लिख देना है, और नहीं तो फिर कंपेयर कीजिए, झूठों से एक पेज बढ़ जाएगा। क्या होगा, जिसमें लिखना चाहे, x में लिखना चाहे इसको y में लिख दिए, इसको y में लिखे, उसको x में लिखे, दोनों को x में लिखे, कोई आपत्ति नहीं है। जिस भी फॉर्मेट में आपको लिखने में सक्षम है लिख दीजिए, CF, बात बन गया आपका। x में लिखे e रेज टू कितना माइनस एक्स बाई टू फाइव एक्स प्लस 2y। किन्हीं लोग के समझने में दिक्कत हुआ? यदि दिक्कत हुआ, बस दिक्कत हुआ तो ये फार्मूला आके दिमाग में सेट कीजिए। देखिए बी डी माइनस ए डी प्राइम माइनस सी है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो सी बाई बी, एक्स सी में बी से भाग लगाएंगे तो एक्स आएगा, चूंकि ए डी बाई डी डेबा बाई डेबा एक्स का कोफिशिएंट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। बाकी यहाँ डी वाला वाई में, ए वाला एक्स में, माइनस है एक जगह तो इसलिए प्लस हो गया। बस इसी फार्मूला पे इसको सेट करके लिखिए। सेम बात यहाँ लिखते CF तो क्या मिलता है, e रेज टू 3/2x 5 2y प्लस 2x। देन z इजकल टू या देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 यानी CF ही z है, इक्वल टू 0 है, दैट इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स बाई टू 5 एक्स प्लस 2y प्लस e रेज टू 3/2x 5 2y प्लस 2x। अप्लाई बात समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट है तो इसको लिखना बहुत आसान है, और लिखिएगा तो 100% मार्क भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सर सॉल्यूशन लिखने में सिर्फ दोनों CF को जोड़ देते हैं सर। हाँ, 2 फैक्टर है तो 2 आया, 3 फैक्टर होता तो 3 आता, 4 फैक्टर आता 4 आता, सबको जोड़ते जाते। ओके सर। दूसरा वाला फैक्टर में g बराबर 0 नहीं होगा सर? हाँ, नहीं कैसे होगा, मेरा स्ट्रेंथ है, गलती हो गया लिखने में। एक और लिखिए तब आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया सर। इसमें तो इतना ही निकालना था ना।
इसमें केवल CF ही निकलता और दूसरा चीज तो होता नहीं। जेड इक्वल टू 0 है आए 0 है इसलिए सर हाँ, जीरो है, इसलिए जीरो है तो केवल CF होता, जीरो नहीं होता तो CF भी होता और PI भी होता। यही भी हो सर यहाँ पर D2 और D'2 का क्या अर्थ है सर? D प्राइम डेबा स्क्वायर जेड बाय डेबा वाई स्क्वायर, इसको लिखे D प्राइम 2 बार है, ठीक है। डी डेबा स्क्वायर जेड बाय डेबा एक्स डेबा वाई, इसका मीनिंग डेबा बाय डेबा एक्स डेबा बाय डेबा वाई और जेड लगा हुआ है, इसको लिखे डी प्राइम जेड है तो जेड। जितना बार आ रहा है उतना बार का नोटेशन दे रहे हैं। D2 का क्या अर्थ है सर? D2 डेल 2 जेड बटे dx2। हाँ, ये तो होमोजीनियस है ना, इसमें थोड़े कुछ करना है। क्या करते, तोड़ने में दिक्कत है, फैक्टर तोड़ने में दिक्कत है। तो चलिए यहाँ भी 4 लगा देते हैं, यहाँ भी 4, अब तो टूट जाएगा। है ना, दैट मीन्स D प्लस 2D प्राइम का स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, D प्लस 2D प्राइम D प्लस 2D प्राइम, एक का निकालिएगा दूसरा का वही होगा। सो CF 4CF D प्लस 2D प्राइम जेड इक्वल टू 0। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन का एनालिसिस करने लगे, सबका डिग्री सेम था। क्या मिलता है यहाँ, जेड सी का वैल्यू 0 है, e रेज टू 0 बाय 1 इंटू एक्स फाइव कितना, डी का 1 इसका 2 y माइनस 2x। अब फिर इसका भी निकालते यही होता। ये रिपीट कर रहा है, यस सर रिपीट कर रहा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, वही चीज है। इसमें थोड़ा सा है। सो solution of given PD z is equal to 5 y minus 2x प्लस दूसरा का कुछ नाम दे दीजिए इसके साथ साइन 5 माइनस 2x। ये यही लिखना है, खाली फंक्शन चेंज किए बस, इसके अलावा कोई आपको दूसरा टाइप का CF ही नहीं पढ़ना। और अब पीछे लीजिए। तो यहाँ पर से से मल्टीप्लाई करने वाले टर्म है, आए सेम रूट का जा रहा है सर, इसीलिए x नहीं, अब हम उसमें देखेंगे कुछ लोग नए हैं, अब उसमें फिर बताने लगेंगे तो
दिक्कत होगा, इसलिए हम 4 से लगा दिए। नहीं तो आप तो पढ़े हैं ना, नहीं तो पढ़े हैं, इसका क्वाड्रेटिक निकालने के लिए डी की जगह एम स्क्वायर रखते प्लस एम रखते प्लस 1 रखते इक्वल टू 0 हो गया, एम इक्वल टू -1 प्लस -1 -4 -3/2 मीन्स -1 प्लस i√3/2 है ना। तो इसे सेट करके लेके आते, y प्लस एम एक्स था। ये आप पढ़े हैं, हम ये लोग नए थे इसलिए हम क्वेश्चन को डाइवर्ट कर लिए। इस मेथड से सर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों बन जाएगा। हाँ, नॉन होमोजीनियस दिमाग में फार्मूला होगा तो 10 नॉन होमोजीनियस में C 0 कर देना तो होमोजीनियस में पकड़ में आ जाता है। बढ़े आगे, केस सेकेंड में सर यहाँ पे हम दूसरे हाँ। किए हैं सर, हाँ यहाँ आई के साथ में। हाँ ठीक, ये रिपीट किया है ना, ये सेकेंड भी निकालते तो यही आता, यही आता है। यही आता। तो बस सेकेंड रिपीटेशन करने के लिए यही चीज रखिएगा। पहला, ये टर्मिनोलॉजी दोनों फंक्शन में सेम आ रहा है, सेम होता, बिकॉज सेम फैक्टर है, खाली यहाँ फंक्शन का चेंज करना है, डेरिवेटिव फंक्शन। तभी तो कम से कम 2 डेरिवेटिव फंक्शन नहीं होगा तो पीडी बनेगा नहीं। तो इसलिए फंक्शन चेंज करा रहे हैं और रिपीट कर रहा है तो एक्स, और पिछले क्लास में बोले थे एक्स में लिखिए या वाई में लिखिए, दोनों बात सही है। यहाँ एक्स लिखिए या वाई लिखिए, कोई बात नहीं है। ये रिपीट के केस में 2 बार है तो ऐसा यही एक कहीं 3 बार होता, ये पावर 3 होता तो अगला कुछ और लिख देते, प्लस x² प्लस h y - 2x। ये फॉर्मूला लिखे थे, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन है ही नहीं। केस सेकेंड, इफ a PD FDD prime Z equal to fxy, where FDD prime is not resolved into linear factor in D प्राइम। इसके लीनियर फैक्टर में नहीं हो सकता है। देखिए ये यहाँ जो अभी पीडी लिखे थे, ये एफडीडी का वैल्यू है ना, यही इसी को लिख रहे हैं FDD प्राइम Z इक्वल टू 0, और यहाँ FD का वैल्यू ए हो गया। हाँ, ऐसा हो गया, इसको FDD कहे। ये 2 फैक्टर में टूटा, दोनों का डिग्री कितना है, 1 है ना। फैक्टर में टूट गया जिसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 मीन्स लीनियर फैक्टर में। इससे पहले भी क्वेश्चन लिखे थे, ऐसा क्वेश्चन दिए थे जो फैक्टर में तोड़ के ही दिए थे, लीनियर फैक्टर होने वाला पीडी है ये, तब तो ये मेथड है। यदि यह फैक्टर में नहीं ब्रेक होगा तो कुछ और टेक्निक है। आए समझ में?
ये अभी तक जो चर्चा कर रहे थे FDD जो PD था उसका, या सॉरी वह PD FDD वाले टर्म जो डिफरेंशियल ऑपरेटर में जो बन रहा है वह लीनियर फैक्टर में ब्रेक होने वाला था, चाहे वह 2 फैक्टर में होता, 5 फैक्टर में होता, जितना भी फैक्टर में होने लायक था वो। इसमें ये इस वाला पार्ट में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में कोई PD हम लिखे D माइनस डी प्राइम का स्क्वायर D स्क्वायर माइनस डी प्राइम Z इक्वल टू 0, क्या यह लीनियर PD है? नहीं सर। कोई फैक्टर लीनियर नहीं है। अब इस PD, अब इसमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आइए, जो भी टर्म लिख रहे थे इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, एक एक डिग्री का, तब तो ये मेथड काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंट डिग्री है, तब उसको इस PD को ऐसा मेथड पे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के PD को CF निकालने के लिए फिर यही बात, fxy इक्वल टू 0 होता तो CF निकालते, नॉन जीरो होता तो फिर PI निकालते, दोनों को जोड़ देते। सर PD का सर डिग्री एक बार सर एग्जांपल से डिफाइन कर देंगे सर प्लीज। यहाँ इसका D का पावर कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। जी सर 1 है। यहाँ D प्राइम का पावर कितना लिखा हुआ, D डाइस का वो 2, तो 1 का 1 है, 1 का 2 है, दोनों जोड़ सकते हैं क्या आप? जुटेगा कभी? नहीं सर। हाँ, तब ये लीनियर फैक्टर नहीं है। यही तो लिखे हैं FDD प्राइम इज नॉट रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, यानी 1 डिग्री के फैक्टर में रिजॉल्व नहीं होने वाला ऐसा PD है। अब तो क्लियर है। यहाँ पर लीनियर फैक्टर का क्या अर्थ हुआ सर? लीनियर का होता क्या मीनिंग, आप लीनियर का मीनिंग क्या समझते? लीनियर तो 8वां क्लास से समझा के आता है। पावर 1 सर, पावर 1। तो यहाँ भी तो पावर 1 में टूटा है क्या ये? नहीं, एक है 1 में, एक है 2 में। कौन सा पावर में? हाईएस्ट डिग्री के पावर काउंट होता है, 2 डिग्री में हो गया। जी सर। D प्राइम के सेंस में कहे थे 2 है, D के सेंस में कहे थे, दोनों सेम लिख दिए। D के सेंस में कहे तो 1 हो गया। ये लीनियर फैक्टर नहीं ना है। ऐसा यह FDD है जिसका लीनियर फैक्टर नहीं हो रहा है। इसको और आप कोई फैक्टर का मेथड है कि तोड़ करके 1-1 डिग्री में बना देते? नहीं है। तो बस यही कह रहे हैं कि यह PD इस फॉर्म का PD है। तब क्वेश्चन उठता है हाउ टू फाइंड CF। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक दिया है फैक्टर होने वाला, दूसरा B दिया है जिसका फैक्टर नहीं हो सकता है। दोनों क्वेश्चन आपने पूछा AB में। मीन्स FDD प्राइम cannot be linearized factor। दैट मीन्स इस तरह के फैक्टर में नहीं हो सकता है। BD माइनस AD प्राइम माइनस C। आप समझ में आया? अब कहिएगा, अब 5 डिग्री का हो जाए, 2 डिग्री ऐसा हो जाए और 2 गो ऐसा हो जाता कि नॉन इस तरह से नहीं होता, ऐसा भी संभव है। तो ये लिखिएगा तो अपने आप में फंसाना होता है। जैसे हम एक लिख दे D माइनस डी प्राइम और दूसरा लिख दे D माइनस डी प्राइम का स्क्वायर, समझ रहे बात? दोनों बात हो गया इसमें। एक टर्म है होमोजेनियस का, दूसरा है नॉन लीनियर फैक्टर का। एक लीनियर फैक्टर, एक नॉन लीनियर फैक्टर। हाँ, इसका अपने जगह जाता, इसका अपने जगह जाता। जो जिस क्लास में उसी क्लास में ऑपरेशन करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा तो गलती हो जाएगा कि हम दूसरा एक भी फैक्टर क्या नहीं हो सकता है क्या, तो हम सिंपल ये लिख रहे हैं कैन नॉट बी लीनियराइज फैक्टर, मीन्स जितना फैक्टर है वह सभी का सभी लीनियर नहीं है, कम से कम एक ऐसा फैक्टर है जिसमें 1 डिग्री से अधिक का टर्म इन्वॉल्व है। फॉर सी एफ एफ डी डी प्राइम z इक्वल टू 0, इसका सी एफ निकालना है। पुट z इक्वल टू, ये और आसान है, z इक्वल टू ए e raised to hx plus ky, here h and k are arbitrary function जो भी नॉन, जिसका फैक्टर लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर फैक्टर आएगा, उस सभी पीडी को सीएफ निकालने के लिए जेड ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ऐसा पुट करेंगे। ऐसा पुट करने के बाद हम डी जेड निकाले, डी जेड का मीन्स डे बा जेड बाय डे बा एक्स, एच के, एक मिनट यहाँ ए भी लिख दीजिएगा, ए एच के, डे बा जेड बाय डे बा एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डे बा बाय डे बा एक्स एक कांस्टेंट है, ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई का डिफ्रेंसिएशन, ए बाहर हो गया, डे बा बाय डे बा एक्स ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, एच के रिस्पेक्ट में बाहर आ गया, दैट मीन्स ए डेबा बाय डेबा एच एक्स प्लस के वाई ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई इंटू डेबा एच एक्स प्लस के वाई बाय डेबा एक्स, इसके क्रॉसपोंडिंग में डिफरेंशिएशन ए एच एक्स प्लस के वाई और इसका हो गया एच, दैट मीन्स ए एच, जैसा है बस एक्स का कोफिशिएंट बाहर होगा, डी जेड, कहीं एफ डी डी में डी डी था तो डी का वैल्यू निकाल लिए, कहीं डी स्क्वायर होता तो डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते, डी स्क्वायर जेड का मीनिंग सिंपल ए एच स्क्वायर ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई एंड सो ऑन, डी रेज टू एन जेड इक्वल टू ए एच रेज टू एन ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई। जितना बार उस एफ डी डी प्राइम में डी जितना डिग्री का टर्म होगा वह सभी वैल्यू निकाल लिए। सिमिलरली डे बा जेड बाय डे बा वाई, सॉरी डी जेड डे बा जेड बाय डे बा वाई, देखिए केवल y हो जाता, y के रिस्पेक्ट में k आ जाता, सो डी जेड इजकल टू ए के ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई। इसमें भी जितना डिग्री का है उतना निकाल लिए, डी रेज टू आर जेड ए के रेज टू आर ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई। जितना ये डिपेंड कर रहा है कि ये जो एफ डी डी लिख रहे हैं कौन कौन टर्म का इसमें डी और डी प्राइम डी डाइस एपियर है, 2 का था, 3 का था, 5 का था,
जिसमें था वह निकाल लिए। अब आपके हाथ में ये सारे वैल्यू पता हो गया। अब इक्वेशन 1 में इसको कह दिए इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी प्राइम एंड सो ऑन इन इक्वेशन 1 मीन्स यहाँ एफ डी का वैल्यू सिंपल, यहाँ देखिए डी जेड हटा देते ए वाला टर्म आता, ए यहाँ पे ये डी प्राइम जेड होगा सर। आए यहाँ पे हाँ सर, डी प्राइम जेड प्राइम होगा। थोड़ा सर रुक जाइएगा सर। ठीक है। सर इक्वेशन 1 किसको माने थे सर प्लीज? एक मिनट, इक्वेशन 1 जो CF में लिखे ना ये, और पहले भी लिखे क्या? हाँ ठीक तो है, केस 2 में ठीक है, इसी को 1 माने हैं। सर आर्बिट्रेरी क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिएगा। ओ, हाँ डेटा खत्म हो गया है सर। आर्बिट्रेरी फंक्शन का क्या अर्थ होता है सर? आए आर्बिट्रेरी फंक्शन का क्या अर्थ होता है सर? एर्बिट्री कांस्टेंट का अर्थ होता है इट हैज फुल फ्रीडम टू टेक एनी वैल्यू, उसको भी पूर्ण आज़ादी है। ये कहाँ का नंबर होता है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, वह तीसरा प्रकार के इंडिपेंडेंट है जो एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, और यह वैल्यू रियल नंबर में बात होता है। तो ये एर्बिट्री का मीनिंग हुआ कि रियल का कोई भी नंबर हो सकता है। ए का वैल्यू 0 होता, देखिए यदि ए का वैल्यू 0 होता तो जेड क्या हो जाता, 0। ये 0 बना देते तो 0 इक्वल टू 0 नहीं है क्या? यस, वह तो नेचर में एग्जिस्टेंस है जो ऑलरेडी 0 सोल्यूशन सभी पीडी का है, होमोजेनियस पीडी का। ये सीएफ में यही बनाने के प्रयास के, नेचर में यह इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ऑलवेज 0 सोल्यूशन है। इस 0 सोल्यूशन के छोड़ करके कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं तब वह मैथमेटिक्स का कमाल हुआ। 0 वाला तो नेचर, उसको फर्स्ट पेपर में लिखते थे उस वर्ड को ट्रिवियल या ओबियस, अभी बहुत जगह यूज करते होंगे ओबियस केस या ट्रिवियल, क्या कहते हैं, भगवान प्रदत्त घटना, भगवान के द्वारा होता हुआ घटना। 0 पे ऐसा हो गया, और जब नॉन 0 था तब भी सॉल्यूशन निकाल के आ रहे थे, इसलिए इस टर्म को एर्बिट्री यूज किया गया है। ठीक है, अब क्या किए, इसका वैल्यू पुट किए डी को, तो क्या होता, ए एच ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई और ए के ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। ये सब में एक कॉमन ही आ जाएगा, तो कोई इसका नाम कह दिए साइन एच के, ये बाहर डिफरेंशियल है तो सब में बाहर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में देख रहे हैं ये टर्म दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, ये टर्म ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ कॉमन हो गया। ये आपको इंटू ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई,
इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है। फोर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए e का पावर एच एक्स प्लस के वाई ये भी 0 नहीं हो सकता है। तब यहाँ से साई एच के इक्वल टू 0 हुआ। दो वेरिएबल और एक इक्वेशन, h का वैल्यू k में या k का वैल्यू h में रिप्रेजेंट हो गया। देन सी एफ इक्वल टू कुछ करना नहीं है, समेशन ए ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई सच दैट साई एच के इक्वल टू 0। साई के जगह एक्चुअली देखेंगे जो यह फंक्शन एफ आ रहा है, इसी एफ में एफ लिखे यही एफ हो जाता है। छोड़िए उतना और झमेला, ये साई के जगह हम एफ ही लिखते हैं, एफ एच के। ये इसका सी एफ हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, सर साई जहाँ लिखे साई हाँ यहाँ घेरे हैं सर वो हाँ। डिस्चार्ज हो गया ऐसे। अब थोड़ा एक छोटा एग्जाम्पल देके कुछ बता देना, तभी तो कुछ बात हो सकता है ना। सेफ एक सेफ का फुल फॉर्म क्या है सर? सेफ का सर सेफ का फुल फॉर्म क्या क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हाँ, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दो रहने दे, चलिए एक ही रहने दीजिए। कितना बड़ा पहला ही क्वेश्चन में बड़ा कर दे, एक ही जेड है। क्या करते पुट, बस ऐसा क्वेश्चन देखिए नॉन लीनियर है। पुट जेड इक्वल टू क्वेश्चन जहाँ आएगा लिख देंगे पूरा बात, ए ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई, दैट मीन्स डी जेड इक्वल टू ए एच ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई। डी का स्क्वायर है डी स्क्वायर जेड ए एच स्क्वायर ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई। एकदम बहुत आसान है। डी प्राइम जेड इक्वल टू ए के ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई। देन 2d square z minus d prime z equal to 0, that implies 2a h square e raised to hx plus ky minus d prime a k e raised to hx plus ky equal to 0. हाँ सर नहीं क्या हो गया, ए कॉमन हो गया, एच स्क्वायर माइनस के ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई
इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए 0 नहीं हो सकता है, ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई 0 नहीं हो सकता है। हाँ बोलिए सर। देन देन सी एफ या जेड इक्वल टू समेशन ए ई रेज टू एच एक्स प्लस के वाई और के का वैल्यू 2h²। दैट मीन्स समेशन ए ई रेज टू एच एक्स प्लस के का वैल्यू 2h²y। यही इसका सी एफ हो गया या जेड हो गया। now the file निकालेंगे सर प्लीज। आवाज़ किन के तरफ से आ रहा है? बहुत आवाज़ आ रहा है और रिकॉर्डिंग करेंगे तो पकड़ लेगा, तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। राजेश किनके तरफ से? राजेश जी जब पूछ रहा होगा तब अनम्यूट करके पूछिएगा, ऐसे म्यूट करके छोड़ दीजिएगा तो आपके इनसे बहुत साउंड आ रहा है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में हम लगा दे रहे हैं 2d माइनस 2d² माइनस डी प्राइम डी माइनस 2d प्राइम का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। अब क्या है, दो दो नॉन लीनियर फैक्टर है, दोनों को अलग अलग, एक में जेड इक्वल टू a1 ई रेज टू एच एक्स मान लिए, इसमें करने के लिए ये तो अब ये कर क्या है, सेम चीज लिखे हैं 2d² माइनस डी प्राइम जेड इक्वल टू 0। इसके लिए जेड इक्वल टू a1 ई रेज टू h1x प्लस k1y ये पुट किए। अभी तो करके आए हैं तो इसका CF होता u1 CF, इसका नाम कहे u1, दैट इक्वल टू समेशन a1 ई रेज टू h1x प्लस 2h1² हो जाता। देखिए यही बात यहाँ लिखे हैं, अभी लिखे हैं, खाली दो फैक्टर आए, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। अब नाउ दूसरा फैक्टर जो है आपके हाथ में d माइनस 2d प्राइम जेड इक्वल टू 0, इसके लिए लेके आएंगे बात, पुट z इक्वल टू a2 ई रेज टू h2x प्लस k2y। सेम बात है, यहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ स्क्वायर लिखे हैं ना, क्या आ जाएगा, dz a2 h2 ई रेज टू h2x और d प्राइम z a k2 ई रेज टू h2x प्लस k2y। d प्राइम z d प्राइम स्क्वायर z a k2 स्क्वायर ई रेज टू h2x प्लस k2y।
सर कहीं से आवाज आ रहा है। इसको पुट करते तो क्या मिल जाता है, पुट किए मीन्स ए टू एच टू ई रेज टू एच टू एक्स प्लस के टू वाई, सेम चीज आएगा, एक दो क्वेश्चन बनाएगा एकदम सेम उभर के आ जाता है, के टू स्क्वायर ई रेज टू एच टू एक्स प्लस के टू वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए टू एच टू माइनस, यहाँ दो भी लगा है ना, दो लगा हुआ है, y इक्वल टू 0, therefore h2 minus 2k2 square इक्वल टू दिस। कब, जब a2 0 नहीं है, सेम बात कभी हो नहीं सकता है, देन CF, इसको U2 कहे, समेसन A2 e raised to h2x plus k2y such that h2 is equal to 2k2 square, h2 का वैल्यू 2k2 स्क्वायर x प्लस k2y, ये U2, सर पिछला वाला स्लाइड एक बार बस बस एक लाइन हम लिखते हैं, छोड़ना है क्योंकि बहुत लोग को, देन CF for given PD Z इजकल टू U1 प्लस U2 दोनों का CF, दैट मीन्स समेसन A1 e रेज टू h1x प्लस 2h1 स्क्वायर y प्लस समेसन A2 e रेज टू h2x 2k2 स्क्वायर x प्लस k2y, यही इसका आंसर हो गया। जितना नॉन लीनियर फैक्टर होगा उसके क्रॉसपोंडिंग इसी फॉर्मेट में रखते जाएंगे। चलिए कौन सा छूटा है किनका, और सर एक स्लाइड पीछे। थैंक यू सर। सब में जैसे ही नॉन लीनियर टाइप का फैक्टर आ रहा है, सब में इस तरह का जेड मान लेंगे, जो जो टर्म इन्वॉल्व हुआ है उतना डी प्राइम में वैल्यू निकाल लेंगे, वह वैल्यू रखेंगे। सिंपली आपको यहाँ डी है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स का कोफिशियंट आएगा 2h1 स्क्वायर, यहाँ डी का है तो k1 आता, k1 इजकल टू 2h1 स्क्वायर, यही आया होगा। हो गया ये सबको, नहीं सर एक मिनट दीजिएगा। साइड में सर, साइड। हाँ ठीक है। सर हो गया कि और भी कराएंगे? अब नहीं कराएंगे, बस बंद कर रहे हैं। कल से 7:30 बजे जुड़ना है। हाँ कल से 7:30 से। नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पे सर, नेक्स्ट पे। सर कल से 7:30 बजे वही जो नॉर्मल क्लासेस पेपर 11 ना सर? हाँ पेपर 11 ही। अब तो ये पढ़ा, ये बता ही दिए, आप क्वेश्चन पे डिस्कस करके इस जो कल ही खत्म हो जाएगा, नया सेक्शन में एंट्री कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं है, खाली पीआई बताना है, बस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ओके सर। सर थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।
आगे सर। आपकी क्लास हो गई सर? हाँ, आज की बहुत लोग का ये था, क्या के 10-12 लोग फ़ोन किए कि हाँ 9:30 बजे ऐसे ऐसे बात है। तब तो समझौता कहीं ना कहीं, इतना लोग है तो इतना थक गए थे। आप ही मैसेज लिखे तो आप कहे आप मैसेज लिख रहे हैं, नया रिजल्ट आया है, नहीं जुड़ेंगे तो कहेंगे सर लीजिए सर रिजल्ट आया, पढ़ा नहीं रहे हैं। इसलिए जरूर मजबूरी हो गया जुड़ना। सर हम फ्री हैं, वो कर सकते हैं। कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। बस। गुड नाइट सर। गुड नाइट। इसमें पीडी में सीएफ निकालने के लिए यही टेक्निक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर मैं महानंद कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ,